सभी को नमस्ते। प्रेतलर जयवंती के भाई बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 12 21 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि तब मूसा ने इस्राएल की सब पुरनियों को बुलवाकर, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उनसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। तो हम जब देखे थे भाई और बहनों की परमेश्वर ने मतलब 12 अध्याय में जो हम पहले से देखते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा और हारून से बोला था कि इस प्रकार होगा और तुम लोग सारे इस प्रकार करना बोल के। तो उसी समय क्या कर रहे हैं, मूसा ने अपने इस्राएली लोगों का जो पुरनिय लोग है हर एक को बुलाकर बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना को अलग करके रखना, जो फसह का पशु बलि करना, और उस लहू को तुम लोग क्या करना, जाकर जो द्वार के चौखट में है उसके सिरे में और दोनों अलंगों में कुछ लगाना, और भोर तक तुम क्या करना, घर के बाहर ही न जाना, सिर्फ भीतर में रहना, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर जो लहू दिखेगा, वहाँ पर वह द्वार को छोड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अगर जिसके मतलब द्वार में और जो चौखट में लहू को देखेगा, तो उस समय की जो पहलौटा है उस घर की पहलौटे को कभी भी नहीं मारेगा बल्कि छोड़ देगा। तो इसी वजह से मूसा ने अपने जो मिस्रियों सब भाइयों को पुरनियों को बुलवा कर वहाँ पर हर एक बात को जो परमेश्वर ने उनसे कहा था हर बात को यहाँ पर बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि तुम लोग कोई भी बाहर न जाना, अपने घर में रहना, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर जाएगा और हर एक को यहाँ पर मारेगा जिसके चौखट में लहू नहीं रहेगा। और तुम विधि को अपने अपने और बस के लिए सदा विधि जान कर माना करो। जब तुम इस देश में जो यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना, और जहाँ तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम के तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों को घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोग ने उससे झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जो परमेश्वर ने मूसा और हारून को बोला था कि तुम लोग जाके अपने जो भाइयों लोग हैं उनको इस प्रकार बोलना, तो उसी समय उन लोग ने उस प्रकार कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि ये जो विधि होगा ये क्या होगा कि तुम्हारे जो वंश आने वाला है उन लोग भी इस विधि को माना करेंगे, और तुम्हारे अगर बच्चे लोग तुम्हें पूछेंगे तो ये क्यों हुआ है, ये क्यों मना रहे हो, तब तुम क्या बोलना, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब बोलेंगे, तो तब तुम बोलना कि यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय में मिस्री में रहने वाले हम इस्राएलियों को घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाए, इसी कारण हम उस फसह का बलिदान किया जाता है। तो फसह का बलिदान इसीलिए किया जाता है भाई और बहनों की, जब इस्राएली लोग मिस्र में है और उसी समय परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कुछ भी होने नहीं दे रहा है, बल्कि मिस्र देश के हर एक घरों में जो के जिनके मतलब जिसके वो जो परमेश्वर ने कहा था चौखट में लहू नहीं, मतलब लहू उस लोगों के लिए पास नहीं है जो परमेश्वर को भरोसा नहीं करते और विश्वास नहीं करते। तो भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम भी मनुष्य के लिए वचन है, क्योंकि जिसके मतलब चौखट में लहू है
उस घर में कभी भी मृत्यु नहीं हो रहा है, और जिस घर के चौखट में लहू नहीं है उस जगह में मृत्यु होगी बोल के परमेश्वर ने बोल रहा है। तो ये बात को हम जब देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा ये मतलब उसके अंदर अगर हम घुसेंगे तो बहुत सारे अर्थ है, क्योंकि लहू जो परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह भी आके इस दुनिया में उस लहू को बहाया, जो लहू अभी लहू हम लोग देख रहे हैं मेमने का लहू है। तो यीशु मसीह भी एक मेमने के रूप में इस जगत में आया और हर एक लोगों के लिए लहू को बहाया। उसी प्रकार और जिसके हृदय में उस लहू को ग्रहण किया, जो उस लहू को रिसीव किया, उसकी जीवन में कोई भी मृत्यु नहीं आएगी, वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो भाई और बहनों, इसके मतलब यही है कि परमेश्वर पहले से ही लहू के द्वारा मृत्यु को जीतने के लिए दे चुका है। लहू से जीवन मिलता है, ये बात पहले से परमेश्वर ने बता चुका है। तो भाई और बहन, हम सिर्फ यीशु मसीह के लहू को रिसीव करें, उस लहू को हम लोग धारण करें जो यीशु ने हमारे लिए दिया है, और उस लहू को हम लोग अपने हृदय में रखें कि जिस लहू हमको क्या कर सकता है, हर एक रोगों से, पापों से और हर एक समस्याओं से हमें छुटकारा दे सकता है और हमें अनंत जीवन के अधिकारी बना सकता है। तो भाई और बहनों, जब हम वचन को देखते हैं तो हर एक इसके रहस्य को जानेंगे, आगे हर एक बातों को देखेंगे। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी। तो भाई और बहनों, आप लोग वचन को सुनिए, अपने प्रियजन लोगों को भी ये वचन भेजिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी करुणा के लिए। आपने संभाला, अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु। हर एक समय, हर एक पल आप हमें अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। आज हम जो ये लहू को देखते हैं, मेमने की लहू जो पिता परमेश्वर चौखट में होने से कोई मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, और जिसके चौखट में वो है उसके घर में मृत्यु नहीं होगी, और जिसके घर में नहीं है चौखट में उसकी मृत्यु होगी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, उस लहू जो यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें दिया है प्रभु, जो हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं, इनको आशीष, अनुग्रह, दया दीजिए, उन सबों को संभाल कर रखना प्रभु जी। आगे बढ़ते हुए आपकी जीवित वचन को लोग रिसीव करें, उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देते हूँ प्रभु जी। उन सबों को आप दया अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु। आपके जीवित वचन को उनके हृदय में स्थापित कीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन प्रभु आपके वचन को सुनने वाले बने। जो भाई बहन वचन को सुनते हैं, आपने उनको चुना है प्रभु, ठहराया है, ताकि पिता आप के लिए उन लोग पिता परमेश्वर उस काम को करने वाले बने जो आपने उनके लिए करने के लिए पिता इस दुनिया को भेजा है प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्रभु, हम कुछ भी नहीं कर पाते, और पवित्र परमेश्वर पिता आप हमें अगर यूज करेंगे, आप हमें इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन में भी उस आशीष को दीजिए, ताकि उस मन को दीजिए कि सुसमाचार के लिए अपने जीवन को बिताने वाले बने, आगे बढ़ते हर एक कामों में उन लोग पिता आशीष को पाएँ प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, हमारे भाई बहन के जीवन के दुख को आपने दूर किया है, और हर एक समस्या की परिस्थिति से आपने उनको बाहर निकाला है बोल के हम लोग धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाइयों और बहनों, थैंक यू।